आपने कहा है कि बीजेपी का सिक्सर विपक्ष का कलेजा क्यों फटा। बिल्कुल मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों को गोली मार 26 बहनों को का सिंदूर उजाड़ा गया था। मेरा कलेजा फटा था। मेरा कलेजा फटा था जब कर्नल सोफिया चौधरी को बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री आतंकवादी का बहन बता रहा था। फटा था कलेजा। मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था और ये जाखड़ा बीजेपी का सांसद कहता है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। कलेजा फटा था मेरा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, देश प्रेमी हैं। मेरी बहन के अगर सिंदूर उजड़ता है तो कलेजा फटता है। सही कहा सोमनाथ जी ने। हम इंडियन टीम को बधाई देते हैं कि वो क्रिकेट में एशिया कप जीती है, और बधाई देंगे भी क्योंकि हिंदुस्तान की टीम है और बधाई के पात्र है। लेकिन ये बताइए, पहले ही कहा गया था कि उसके साथ मैच मत खेलिए। क्या आवश्यकता थी? जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश हमारा बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, वो देश के साथ हम क्यों खेलें? ऐसी मेरी क्या मजबूरी जो हम उसके साथ मैच खेलें? और क्या मजबूरी है बाद में देखो वो तो चोर है ही, मानसिक रूप से चोर है। वो चोरी से आता है, बहनों का हमारा सिंदूर उजाड़ता है, चोरी से ट्रॉफी लेके भाग जाता है। जो लोग ट्रॉफी लेके भाग जाते हो, चोर हो, उनके साथ मैच क्यों खेलते हो भाई? किसने बोला था उनके साथ मैच खेलने के लिए? ऐसे लोगों के साथ तो मैच नहीं खेलना चाहिए ना। अरे देखिए, एक चीज मान के चलिए, राष्ट्र से अगर प्यार तो करोगे फिर ना, नहीं अनुराग भदौरिया जी, बात तो फिर यासीन मलिक और याकूब मेमन से भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इनके लिए तो कोर्ट गए थे ना आप, याकूब मेमन के लिए। यासीन मलिक को तो दिल्ली बुलाया जाता था, वार्ता करनी थी। तो नहीं तो उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? दिक्कत ये मेरी बात होने दीजिए। नहीं हम कहेंगे, सुनिए ना, आप बोलने दीजिए ना देवी जी, हम लोग को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को कृपया आप खुली छूट दे देती हैं तो लोकतंत्र यहां भी निभाइए, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। विपक्ष बोल रहा है, उसको ज्यादा मौका दीजिए। मुझे अपने सारे धर्म पता है। मैंने आपको 90 सेकंड बोलने दिया और फिर सवाल पूछा। लेकिन आप हैं जिनको हमेशा वोट चोरी, ट्रॉफी चोरी, समय चोरी याद रहता है। अरे बोलने दीजिए। अच्छा बोलने दीजिए ना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला जो राष्ट्रभक्त होंगे, जो राष्ट्र की बात करेंगे, उनको बहन की चिंता होगी, क्योंकि बहन हिंदुस्तानी है। हम सुधांशु जी की तरह 1975, 70, 89 में वो पुरानी सही कहा मेरे साथी ने, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता तो आपको मौका क्यों मिलता? आप रोते रहते हो हमेशा, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया होता 2014 में, आपको क्यों लाते? क्यों आपको सत्ता बैठाते? आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। फेरिस्त है एक सवालों की। अरे अभी बात ही नहीं पूरी हुई। आप सुधांशु, अरे बात पूरी। भैया आपको तो मैं 3 घंटे का फिल्म बना लूं ना तो आपकी बात पूरी ना होगी। अरे बोलने नहीं दे रहे आप। 40 सेकंड नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए। मैं कहता हूं कौन ऐसा व्यक्ति है, मेरी बात सुनिए, जो लोग पाकिस्तानी प्लेयर वहां पे अपने बल्ले से की 47 दिखा रहे थे, सबने कहा है ये पाकिस्तानी बदमाश है, देखे किस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो प्लेन गिराने की बात करते हैं उसकी भी सबने बुराई की। अरे ऐसे लोगों के साथ खेलना क्यों खेलना ऐसे लोगों के साथ में? समझ गए सुधांशु जी। जब एक ही सवाल बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी को। आप, मुझे लगता है नाविका जी, मुझे लगता भदौरिया जी डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठते हैं। 1989, 74, 87 ये विषय हम नहीं लाए थे भदौरिया जी, तहसीन ने ये विषय को उठाया, तब मैंने उसका जवाब दिया। तो ध्यान ही नहीं रहता क्या डिबेट में आप बोलिए कि कौन क्या बोल रहा था और उसके बाद। और जहां तक आपका कलेजा फटा तो मुझे समझ में आता है मेरे भाई, मगर आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे कश्मीर में। आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। आपका कलेजा तब नहीं फटा जब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान की जीत पे जुलूस निकला करता था 80 के दशक में मेरे भाई। हाँ नाविका जी, एक बात मैं जरूर, नोटबंदी कर देंगे। क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब करने का, बार बार अब बीच में फिर बोलने लगे पटर 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 पटर। अब देखिए, आपने रिटर्न पे बोलिए भदौरिया जी, यही गलत तरीका है कि आप आके हिलने डुलने लगते हैं और फिर जब आपका फैक्ट गलत होता है तो विषय डाइवर्ट करके हर बात का जवाब दे सकता हूं, मगर अपने रिटर्न पे बोलिए। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ नाविका जी, ये बात सही है। मैं जिस एशिया कप की बात कर रहा था वो 1984 का एशिया कप था। 1984 का एशिया कप था और रॉथमेंस क्लब के उस मैच के, वो भी दुबई में खेला गया था, शारजा में, 1984 का। मगर तहसीन भाई, 80 में तो आतंकवाद पूरे चरम पे था, 84 में तो आतंकवाद पूरे चरम पे था, फिर पाकिस्तान से मैच काहे खेल रहे थे? और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके याद करिए
31 अक्टूबर 1984 जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन भारत पाकिस्तान में वनडे मैच चल रहा था, शायद सियालकोट में था, और बाद में जब मैसेज किया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई तो वो रोक दिया गया था। जहां तक मुझे याद है उस समय दिलीप वेंगसरकर बैटिंग कर रहे थे, मैं बहुत बच्चा था। तो मेरे भाई क्यों खेल रहे थे भाई? एक तरफ आप सीधे सीधे कह रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसपे आपने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने पंजाब में आतंकवाद को भड़काया है। जनरल के सुंदर जी का ऑन रिकॉर्ड बयान था कि टेस्टिंग में वो लोग पकड़े गए, उस समय अभी नहीं समझ पाया था, फिजिकल एग्जामिनेशन में पकड़े गए कितने लोग पाकिस्तानी थे, और उसके 3 महीने बाद मैच खेल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं सोमनाथ भारती जी से भी कहना चाहता हूं, हम जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आप तो डिप्लोमेटिकली मैच खेलते थे, आप तो मिलजुल कर मैच खेलते थे, आप तो शांति के कबूतर उड़ाते थे, पाकिस्तान को कवर फायर देते थे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वो सारी बातें छोड़िए। आज की स्थिति ये है, आज की स्थिति नहीं है जो कांग्रेस कर रही थी। अरे भाई मैं ये नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे भाई हमारे से जो उम्मीद है मैंने बताया ना, हमने तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया जंग के मैदान में भी। आज सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर यह है तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति क्या आज पाकिस्तान में कभी 177 किलोमीटर अंदर जाके किसी ने मारा? बताइए, मैं चैलेंज करके पूछता हूं। बिल्कुल सही। नहीं, और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बालाकोट होता है, तब कितने सवाल उठते हैं वो भी कभी याद कर लिया करिए सोमनाथ भारती जी। लेकिन जनता के कई सवाल हैं। और आनंद दुबे जी मैं पूछना चाहती हूं, हरि नारायण रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया, चोट पाकिस्तान को लगी, कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं के मुंह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा की गई शर्मनाक हरकत की आलोचना क्यों नहीं हो रही? प्रकाश देसाई अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बोलते तो कहते भारत की टीम ने रन चोरी कर मैच जीता है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। मैच के कमेंटेटर बोल रहे थे 1 रन चुरा लिया, 2 रन चुरा लिए, ये भी राहुल गांधी कहने लगते। अब आनंद दुबे जी, ये किस तरह की मानसिकता है? आपकी पार्टी तो कह रही है कि बीसीसीआई का मैच था, आपको इंडियन टीम को इंडियन टीम कहना दर्द लगता है, मुश्किल लगता है। भारत की टीम को टीम इंडिया कहना आपके लिए तकलीफ देह है? नाविका जी नमस्ते। देखिए, हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लोग पसंद करते हैं। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में एक व्यक्ति क्रिकेट को पसंद न करता हो, ऐसा शायद कोई घर नहीं होगा। मतलब क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय, लोग देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, यह सही समय नहीं है। 1947 से लगातार पाकिस्तान हमें तकलीफ दे रहा है, हमें घाव दे रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, या एक उपद्रव कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां करके हमारे देश का नुकसान करता है। लेकिन इस बार जो 22 अप्रैल वाली घटना है वो हृदय विदारक है, वेदना देने वाली है। देश इसको कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर मासूम बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये सही समय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एशिया कप से हम बाहर निकल जाते। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हम पे फाइन लग जाते, हमें बहुत सारी पाबंदियां लग, यही होता। लेकिन हम किसी को अगर बेइज्जत करना चाहते हैं, किसी का पूरा तरह धिक्कार करना चाहते हैं, तो हमारे यहां कहावत है ना कि भाई उसको मिलो मत, उससे बात मत करो, उसका मुंह मत देखो, और न तो वो आपका मुंह देखे। ये सबसे बड़ी बेइज्जती होती। इससे कहीं ना कहीं हम चूक गए। जिस एसीसी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो हमारे देश के बारे में कैसी दुर्भावना रखता है पूरे दुनिया को मालूम है। आज हम क्रिकेट खेलकर अगर पाकिस्तान को हरा भी दिए तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। जो पहले से ही हारा क्यों वो बेइज्जती नहीं है? कमजोर बेइज्जत तो ऐसा किया पाकिस्तान को, 3-3 मैच हरा दिए, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी उनसे हाथ से ली नहीं, ये बेइज्जती नहीं दिखती है इनको? तुषार गुप्ता जी जो नहीं पहले से हारा है, आप तो प्रूफ मांगने वालों में से हैं। आप जिनके साथ बैठे वो लोग तो प्रूफ मांगते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, बालाकोट हुआ कि नहीं, पेड़ गिरे कि कुछ डैमेज हुआ। ये तुषार गुप्ता जी, आज इनको ये बेइज्जती नजर नहीं आ रही है? नाविका जी, ऑपोजिशन के लोग सबके सब ड्रामेबाज हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूंगा, ड्रामेबाज है। आज ये सब यहाँ बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं कि हमें अप्रैल को बहुत दुख हुआ, पहलगाम का दुख हुआ। इनसे पूछे 8 एयरबेस बता सकते हैं पाकिस्तान पे जिस पे हमने बम गिराए?
8 एयरबेस का नाम बता सकते हैं ये? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तो ये कह रहे थे नहीं सरेंडर हुआ है, नहीं भारत ने हथियार डाल दिए, हमारे प्रधानमंत्री कमजोर है। जो लोग एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान देश के साथ खड़े नहीं हुए, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते थे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री से नफरत है, तो उन्हें देश से भी नफरत हो गई, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी से भी नफरत होगी। वो आज कह रहे अरे देखिए हमारा कलेजा फट रहा है। कोई कलेजा नहीं फट रहा, सिर्फ ड्रामेबाज है। और नाविका जी एक बात मुझे समझ नहीं आती, इन्हें मैच नहीं देखना था, बॉयकॉट करना था, इनका ये अधिकार है, इनका ये राइट है। आपने बॉयकॉट किया, आपने पूरा एशिया कप बॉयकॉट किया, आपको बधाई हो। कल जब भारत मैच जीत गया तब आपको बधाई देने में क्या तकलीफ है? आपको किस बात की तकलीफ है? कि भारत मैच जीता ये तकलीफ है, कि पाकिस्तान हारा ये तकलीफ है, कि भारत नहीं हारा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया उस बात की तकलीफ है? सच ये है कि आपको तकलीफ इस बात की है, कल भारत जीता, पूरा देश एक जश्न के माहौल में था, पाकिस्तान को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जो उनके प्लेयर याद रखेंगे। उनके प्लेयर ग्राउंड पे ये प्लेन गिरा रहे थे, हमने उनकी पूरी टीम गिरा दी, उनका पूरा कद गिरा दिया, वो आपको नहीं दिखता, उस पर आप बधाई देना नहीं चाहते। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप सब भारत सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, पाकिस्तान का नैरेटिव फॉरवर्ड करने वाले आपके सपोर्टर थे सोशल मीडिया पे। आज आप लोगों का कलेजा फट रहा है, ड्रामेबाज हैं आप सब, ड्रामेबाज। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक मत में हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था, पता नहीं कहां पे सो रहे थे, एक मत में खड़ा था, सवालों की झड़ियां लगी हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, डीजीएमओ आके ब्रीफ करते थे, आप लोग मानते नहीं थे, सवाल खड़े कर देते थे। आप कह रहे हैं एक मत से खड़ा था। सोमनाथ भारती जी, आप तो हमारी दर्शक है, सोनल सिंह और दिल्ली से है हमारी दर्शक, आप तो इनका जवाब दीजिए। पूछ रही है क्या सौरभ भारद्वाज को सूर्य कुमार यादव से माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज सोमनाथ भारती जी, सोनल सिंह का दिल्ली से सवाल है, आप इनका जवाब दीजिए। दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सोनल सिंह पूछ रही है सौरभ भारद्वाज को आज माफी मांगनी चाहिए सूर्य कुमार यादव से, जवाब दीजिए दर्शक का। जी जवाब दूंगा। देखिए, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पे हमारा प्लेन गिरते दिखा रहे थे या हमको गन दिखा रहे थे, अगर उस वक्त सूर्य कुमार यादव मैच को कॉल्ड ऑफ कर देता, कहता ही नहीं होने देंगे, तब मानते कि अच्छा भारत माता। अच्छा तो गोल पोस्ट चेंज हो गया, गोल पोस्ट चेंज हो गया, सुधांशु जी गोल पोस्ट चेंज हो गया और मैच चलते रहा। नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.